हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी एसीएफ का जो सिलेबस है उसमें पॉल्यूशन वाली एक यूनिट है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आप उनको पता है कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और दूसरे डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट तो वो होते हैं जिनका कि डिग्रेडेशन संभव है, जबकि नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका अपघटन नहीं हो सकता है। तो जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ना उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं अपन को। तो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन से है? डीडीटी नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। 2,4-D ये भी नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक है। बीएचसी, पारा, आर्सेनिक, यौगिक, नाभिकीय अपशिष्ट, ये सब होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। डीडीटी, 2,4-D, बीएचसी, पारा, आर्सेनिक, नाभिकीय अपशिष्ट, ये सब क्या है? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि है ना पॉल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल है NO2, CO2, SO2, ये सब क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, तो वो ऐसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की क्रिया द्वारा बनते हैं। तो प्राइमरी प्रदूषक तो वो होते हैं जो कि सीधे ही वातावरण में आ जाते हैं, जबकि जो सेकेंडरी प्रदूषक होते हैं ना वो दो प्राइमरी प्रदूषकों की क्रिया द्वारा बनते हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि सेकेंडरी प्रदूषक है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? उसके एग्जाम्पल है PAN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PBN परऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, ओजोन, ये सब क्या है? ये है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक। जबकि आप उनसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल पूछ ले तो वो होंगे NO2, CO2, SO2, ये सब क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो कि दो या दो से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट की क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि जो स्मॉग होता है ना, स्मॉग स्मॉग क्या होता है? तो स्मॉग का निर्माण किससे द्वारा होता है? वो होता है PAN प्लस ओजोन प्लस NO। PAN प्लस ओजोन प्लस NO ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? स्मॉग का। नेक्स्ट है कि सिलिकोसिस रोग होता है, वो पत्थर के कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों में होता है। सिलिकोसिस रोग होता है ना, जो पत्थर की घिसाई वगैरह करने वाले जो कारखानों में लोग काम करते हैं, जो पत्थर का जो पाउडर उठता है वो उनके नाक में चला जाता है, जिससे उनको रोग कौन सा होता है? सिलिकोसिस रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण कौन कौन सी प्रदूषक है? तो अम्ल वर्षा के कारण है SO2, NO2 और CO2। ये सब किसके कारण है? अम्ल वर्षा के कारण है। ठीक है, SO2, CO2, NO2 ये सब क्या होते हैं? ये गैसें होती है वातावरण में, वायुमंडल में ऊपर चली जाती है। और जब बारिश होती है ना तो H2O पानी इनके साथ मिलकर के क्या बना लेता है? H2O SO2 के साथ मिलकर बना लेता है H2SO4, H2O NO2 के साथ मिलकर के बना लेता है HNO3, और H2O होता है जो CO2 के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? H2CO3। ये सब क्या होते हैं? एसिड है। और ये पानी बरसात के साथ साथ कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। और इसी को ही क्या कहा जाता है? एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है, किसके कारण? एसिड रेन के कारण। ठीक, नेक्स्ट है कि वाइल्ड रोग होता है। वाइल्ड रोग किसके द्वारा होता है? प्रदूषित जल से नहाने से होता है वाइल्ड रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमैग्निफिकेशन कौन दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं DDT एंड BHC। DDT एंड BHC ये दोनों क्या होते हैं? बायोमैग्निफिकेशन दर्शाते हैं। ठीक है, अपन से मेनली यही पूछा जाता है कि बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन कौन कौन से प्रदूषक दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं DDT एंड BHC। ओके, नेक्स्ट है कि पारा युक्त जल यानी कि HG युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है मिनीमाटा। ठीक है, अपन से ये पूछा जाता है मेनली कि है ना मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? वो होता है HG यानी कि पारे के कारण। ठीक है, मिनीमाटा रोग होता है HG या पारे के कारण होता है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि MM ऑफ HG, अपन दाब नापते हैं ना वो किस में नापते हैं? MM ऑफ HG।
MM का मतलब मिनी माटा और HG मतलब पारा। तो जो मिनी माटा रोग होता है वो किसके कारण होता है? पारे के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉकनी सिंड्रोम। नॉकनी सिंड्रोम, इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति के घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। ये किसके कारण होता है? ये होता है फ्लोराइड युक्त जल पीने से होता है नॉक नी सिंड्रोम। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति के जो घुटने होते हैं ना वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? वो होता है नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई इटाई या इसे क्या भी कहा जाता है? आउच आउच रोग। ये किसके कारण होता है? ये एक हड्डियों का रोग है और ये होता है कैडमियम कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, कैडमियम युक्त जल पीने से, यानी कि कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि CD, कैडमियम, कैडमियम को कैसे लिखते हैं? CD, ये कैडमियम आ गया और इसके कारण होता है रोग कौन सा? इटाई इटाई, CDE, पहले C आता है फिर D फिर E आता है। ठीक है, तो कैडमियम के कारण होता है रोग इटाई इटाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? वो मापा जाता है डेसिबल के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि मापक यंत्र। ध्वनि मापक यंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है लार्म बैरोमीटर। ध्वनि मापक यंत्र कहलाता है लार्म बैरोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत कौन सी ध्वनि आती है? वो 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो भी ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट है कि जो परमाणु की भट्टी होती है ना उसमें किसका यूज़ किया जाता है? परमाणु भट्टी में यूरेनियम एंड प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है। किसका? यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, इनका यूज़ किया जाता है परमाणु भट्टी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कौन सी गैसों के कारण होता है? या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? तो CO2, CH4, N2O, CO, CFC, ये सब कौन सी गैसेस है? ग्रीन हाउस गैसेस है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 मीथेन, ये N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। CO, CFC। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है कि जो पृथ्वी के जो वायुमंडल के बाहर जाकर के एक कवरिंग बना देती है, एक लेयर बना देती है, जिसके कारण सूर्य की अधिक ऊर्जा वाली किरणें तो अंदर आ जाती है, लेकिन जब वो अंदर आ जाती है तो वो किसमें? उष्मा के रूप में बदल जाती है और उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण ये वापस इस CO2 की CO2 CH4 इसकी जो लेयर है इसको पार नहीं कर पाती। ठीक है, तो पार नहीं कर पाती तो ये पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही ये उष्मीय विकिरणें घूमती रहती है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता रहता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अपन से मुख्यतः यही पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? तो वो है CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, CO, CFC, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, इनमें से सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? वो है CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है ओजोनोस्फीयर में, या उसे क्या भी कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक UV रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत का कार्य होता है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी लेयर? ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवेशित कण तथा विद्युत चुंबकीय क्रियाएं कहाँ होती है? तो आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं और विद्युत चुंबकीय क्रियाएं कहाँ पर होती है? वो होती है आयनोस्फीयर में। कहाँ होती है? आयनोस्फीयर में होती है
विद्युत चुंबकीय क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFC गैस है, CFC गैस का निर्माण किसने किया था? वो किया था थॉमस मिजली ने। किसने किया था? थॉमस मिजली थे वैज्ञानिक जिन्होंने CFC गैस का निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन के विघटन के कारण क्या क्या है? वो है CFC, HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब क्या है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब वो क्या है? ओजोन के अपघटन के कारण है। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।